Hello everyone, I'm Sadiq Salim on Something Hot. Welcome to the third episode of My Dubai Life. I'm at Palazzo Versace, one of the best properties, actually the best properties, the best property nowadays. कोई भी स्टार हो, जितना बड़े से बड़ा स्टार हो, आपको अगर स्टार स्पॉटिंग करनी हो दुबई में इस वक्त, तो this is the place to be. From Rihanna to Beyonce to J-Lo to Mahira Khan to Nabila to our stars, whoever come to visit Dubai, एट द मोमेंट एज वी स्पीक नोरा फतेही ही स्टेइंग हियर सो और ये वही होटल है जहाँ पे हमारे स्टार्स एक 50 से 60 या उससे भी ज़्यादा स्टार्स जो थे वो यहाँ पर आए थे पीसा अवार्ड्स के लिए। और बाद में हमें ये शिकायत भी मिली कि यहाँ पे मौजूद कुछ बेडशीट्स और कुछ पिलो कवर्स जो कि ओरिजिनल वर्साची के थे वो भी गायब हुए हैं रूम नंबर 2010 एज पर द PR रिपोर्ट। तो अगर आप में से कोई शख्स जो देख रहा है और जो कि उस रूम में रह रहा था तो वो आप ही हैं, प्लीज़ ऐसा ना किया करें। एनीवे, कमिंग बैक टू व्हाट वी आर हियर फॉर, आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड, एब्सोल्युटली ऑनर्ड टू कॉल दिस पर्सन अ फ्रेंड, अ मेंटोर, somebody I look up to, someone's business sense I admire completely. To call her only a stylist would be a sin. एक जुर्म होगा अगर आप कहेंगे कि ये सिर्फ कुछ सलोन्स जो है वो ओन करती हैं। शी इज समबडी हु हैज चेंज्ड द सेंस ऑफ business, beauty business in Pakistan. She is the prime example of how art and commerce should go hand in hand, from image consultancy to building her brand beyond Pakistan, beyond Asia, to the extent of Hollywood. You know who I'm talking about because there is nobody else जिन्होंने इतनी शोहरत कमाई है, none other than my favorite Nabila. Thank you for the lovely intro. आपने सुना? अब बिल्कुल किसी चीज़ से इख्तलाफ तो नहीं, कुछ कम तो नहीं कहा? I'm very flattered. Anyway, Nabila, thank you so much for allowing us into this lovely suite. Nabila, आपसे पहला सवाल. आप ऑलरेडी हंस रहे हैं तो आप बड़ी शैतानी के मूड में आज. हाँ, खैर मैं अक्सर ही शैतानी के मूड में होता हूँ, बट मुझे आप मुझसे ज़्यादा बड़ी शैतान है और आपसे बड़ी शैतानी इस वक्त इंटरनेट में कोई नहीं कर रहा, और जिसकी वजह से आपको एक बहुत अच्छा अवार्ड भी आपकी अपनी टीम ने ही दिया है, तो माशाल्लाह जी. एनीवे, बट वी गोना कम ऑन दैट लेटर. आई थिंक एक सवाल, और जब मुझे भी ये कॉन्सेप्ट पता चला था इमेज कंसल्टेंसी का, आई थिंक यू वर द फर्स्ट वन हु ब्रॉट इट ऑन द टेबल, प्रॉब्ली विद लक्सस्टाइल अवार्ड, सेकंड लक्सस्टाइल अवार्ड टू बी वेरी स्पेसिफिक. आपके पास बहुत सारे लोग आए हुए हैं सिंस देन. ऐसा नहीं था ये उसी वक्त का कॉन्सेप्ट था, उसके बाद जारी रहा है ये इमेज कंसल्टेंसी के लिए. योर रिकमेंडेशंस हैव मेड करियर्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मेक ओवर्स और इमेज कंसल्टेंसी वो जो थी वो इरज, बाबरा शरीफ, बीबी टू एन एक्सटेंट, हदीका, ये सारे लोग जो आपके पास आए थे, दे वर विलिंग टू टेक रिस्क. व्हेन आई सी स्टार्स ऑफ टुडे, डू यू थिंक दे हैव दैट रिस्क टेकिंग एबिलिटी टू गो एंड चेंज देयर इमेज? Because you don't really see a lot of changes when you see, for instance, a Sajal Ali or Mahira Khan. It's okay if they want to stick to their style, but do you think that they are not? There's no enough risk-taking ability, or they are? I mean, उन्हें जिस तरीके से पसंद है वो उस तरह से रहना चाह रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं. आई थिंक अभी मैं देख रही थी अपना पुराना काम और देख रही थी कि हर मॉडल का डिफरेंट कट होता था, कलर होता था, फ्रिंज होते थे, शॉर्ट बाल होते थे, और बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है देखकर जो इंडिविजुअलिटी है या एक रिस्क है कि ठीक है लंबे हो जाएंगे, एक्सटेंशंस लगा लेंगे, जो रिस्क लिए उस टाइम पर हमने, दे वर अमेजिंग. एंड अभी आपके सवाल से मुझे ये फील हो रहा है कि द रीज़न वाई इट्स नॉट हैपनिंग नाउ इज़ बिकॉज फीडबैक जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड हो गया है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एट्सेट्रा. फ़ौरन पीपल आर वेरी क्विक टू से ये क्या कर लिया है, बकवास है ये, ऐसा थोड़ा सा भी अगर आप रिस्क लें कि आपने कोई टैन मेकअप कर लिया या आपने लाइनर डिफरेंट लगा लिया या रेड लिपस्टिक लगा ली, वो इतनी बुरे कमेंट्स आते हैं कि उस ज़माने में शायद बहुत से लोग बुरी सोचते होंगे लेकिन हमें नहीं पता चलता था, तो उनको कॉन्फिडेंस था, दे डिडंट केयर. अब जो वो फीडबैक एक भी बुरा अगर आ रहा है कमेंट, सो आई थिंक द गर्ल्स आर वेरी स्केयर्ड एंड एब्सोल्युटली राइट. मोस्ट ऑफ देम लुक लाइक प्लेन वनीलास.
बिकॉज दे आर ऑल वेटिंग फॉर कंटिन्यूटी है या कोई काम आ रहा है एक्सेट्रा। हालांकि हॉलीवुड से ज़्यादा कंटिन्यूटी कहाँ होगी, लेकिन हर मूवी के बाद जो है वो स्टार एकदम कम्प्लीटली अपना स्टाइल चेंज करता है। लेकिन यहाँ मुझे बड़े लोगों ने प्रॉमिस किया कि फ़िल्म हो जाए उसके बाद और ये ड्रामा का सीरियल ख़त्म। मैं अभी तक वेट कर रही हूँ किसी ने कोई ड्रास्टिक अमेजिंग, जिसको कहते हैं ना करके मज़ा आने वाला, चेंज नहीं किया है। तो वो एक कुकी कटर हैं सारे, जिसमें ऑडियंस भी खुश है और मुझे तो मज़ा नहीं आता, बट दैट्स हाउ इट इज़। सो आपने आपने कभी खुद अप्रोच करने की कोशिश की है किसी को कि यार दिस इज व्हाट इज गोना लुक ग्रेट ऑन यू, और प्रोबेबली व्हाट इज योर विश लिस्ट? Okay, so you know the teacher appears when the student is ready. Okay, so agar you're looking for a change and I come and ask you that I think we should change something, then you'll be ready. I think the student is I'm not ready. not there in the class yet. No. When they will be, I'll be the happiest person to help them through the transition, but I think they're not ready. Okay, not yet. Fine, fair enough. अच्छा नबीला, टॉकिंग अबाउट इंस्टेंट फीडबैक, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्टिस्ट जिन्होंने अभी बहुत ही इंस्टेंट मोस्ट फीडबैक दिया किसी को और उन्होंने सोशल मीडिया पे आग लगा दी, जानती हैं आप उसे? गौर से देखिए इस औरत को, यही है वो। I think I need to bill them for a lot of PR. So, you know, I put them on the map of, you know, Social media, something. yeah, okay. So, देखें, मैंने बड़ा इसके बारे में सोचा और मेरे बच्चे बड़ा मुझे कहते हैं और मेरी टीम मुझे कहती है कि आपको किसने कहा है कि आप मुंह खोलें, आप क्यों नहीं बंद रख सकती? तो मैं ये कहूँगी कि मैंने एक अपनी ज़िंदगी डेडिकेट की है इस फील्ड को, ठीक है? एंड I started because I'm interested in it. I didn't start because it was a good business model, you know. So मैं अगर किसी को देखती हूँ ना, तो पहली चीज़ जो मुझे दिखाई देती है कि उसके बाल ठीक किए, उसकी आईब्रोज ठीक किए, उसकी ये फलाना ठीक की, फिर मैं उनसे बात करती हूँ। तो मेरे दिमाग में वो एक सेकंड के अंदर मैं हर चीज़ ठीक करके बात करती हूँ, and that's all I pick up because that's what my eye has trained. That's what I have done for over you know, more than half of my life. So I feel कि my eye picks that up. अच्छा, अब जब हम फैशन वीक्स वगैरह करते हैं और अगर मैं अनफॉर्चुनेटली फ्रंट रो में हूँ तो मेरी टीम की शामत हो रही होती, क्योंकि मैं तो कपड़े देख ही नहीं रही। मैं देख रही होती पिन तो नहीं दिख रही, स्प्रे तो नहीं ज़्यादा लगाया था, लाइनर ब्लेंड है कि नहीं है, फलाना ये है कि नहीं, स्किन ठीक लग रही है कि नहीं, गर्दन तो नहीं अलग लग रही, पीछे से नेट तो नहीं दिख रही, कोई एक्सटेंशन का रंग तो अलग नहीं है। तो यू नो दैट्स आई एम लाइक लुकिंग एट दैट एंड आई एम रियली कॉन्शियस कि ये जब तक ये 100 लड़कियाँ गुजरें और मुझे कोई गलत चीज़ ना दिखाई दे। एक दफ़ा मैं गई थी, किसी और का नाम नहीं लेना चाहिए, किसी और ने किया था वो फैशन वीक, और वो टोइंग करके एक जूड़े की पिन आके उस पर कैटवॉक पे गिरी एंड आई डाइड। एंड आई डिडंट डाई, चाहे वो किसी का भी काम था। यू नो, आई जस्ट थिंक ये नहीं होना चाहिए। यू नो, अगर कोई गलत कलर की रेड बाल हैं और ब्लैक एक्सटेंशन लगाई और दी अदर वे राउंड, यू नो, लाइक इट जस्ट क्रिंज, बिकॉज ये चीज़ें अगर आप पब्लिक में हैं, आप पब्लिक फील्ड है ना ये, आई मीन यू आर ओपन फॉर क्रिटिसिज्म, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपने अपना काम ज़बरदस्त किया हुआ है। अब अगर मैंने कोई चीज़ देखी, हाँ, मैं बहुत सेंसिटिव नहीं हूँ, मैं बहुत एम्पैथेटिक नहीं हूँ, आई डोंट मिन्स माई वर्ड्स, आई एम नॉट वेरी पॉलिटिकली करेक्ट, आई एम नॉट शुगर कोटेड, एंड आई डोंट नो कि सोशल मीडिया पे अब कौन सा वर्ड कैसे बोलते हैं, क्या क्या एटिकेट्स हैं, आई डोंट नो, आई स्पीक फ्रॉम माई हार्ट. Sorry to cut you, but could you not have said that thing to her privately or on her through her DM? Did you really have to go and kind of say it honestly publicly? I'm not very good at technology, Okay. and I don't even know who the makeup artist was because I don't know her. Okay. You know, I just saw something, and if it wasn't the subject wasn't so beautiful and the rest of the shoot looked really beautiful and regal, और एक चीज़ के वजह से मैं अटक गई। मैंने बड़ा इसके बारे में सोचा, मैं आपको एक एनालॉजी देती हूँ जो मैंने क्रिएट किया है, एक्चुअल नहीं है। समझे, इमरान खान का कोई बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू हो रहा है और किसी नए डिज़ाइनर ने उनकी शेरवानी बनाई, ठीक है, और उनकी आस्तीन जो थी वो उसमें थोड़ी सी चुन्नट थी, और अगर अमीर अदनान ने कहा कि इसकी फिनिश तुम सही करते तो बेहतर था, तो वो डिज़ाइनर जो है उसको क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, समझना चाहिए, पूछना चाहिए कि ये कैसे बेहतर हो सकता था। बट अमीर अदनान को चाहिए था मेरे ख्याल में कि वो जाके उसे पर्सनली कह देता, प्राइवेटली कह देता। ठीक है, शायद ये मैंने नहीं किया, शायद ईगो बीच में आ गया कि उनके सामने कह दिया, लेकिन क्या कहा ये सुने, कैसे कहा ये नहीं सुने। Absolutely. अगर मैं उस डिज़ाइनर के बजाय होती तो मैं जाकर
इतनी स्त्रियां करती कि आइंदा कभी ये ऐसी काम ना होता। हाँ, मैं हो सकता है कि मुंह पे गाली दे देती अमीर अदनान को, हो सकता है कि मैं उसको डिलीट और ब्लॉक कर देती, लेकिन इसमें मेरा नुकसान है। You know, I have learned from criticism. I thank people who criticize me because they bring my attention to something I need to fix, and why should I not fix it? How do you deal with criticism then? Or very positively, I thank them. I thank them. And what it takes to actually impress somebody like you, because अगर जैसे for instance आपके लेवल का जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों के पास है यहाँ पे, बट यहाँ पर ऐसी भी दुनिया है पाकिस्तान में, आई थिंक शायद नबीला से ज़्यादा। फॉर इंस्टेंस देयर इज दिस ब्रांड दैट आई एक्चुअली गॉट टू नो, मास्क का ब्रांड है वो, काशीज़ करके कोई है, महरोज़ है, ये लोग यहाँ भी तो जा रहे हैं ना, उन्हें नहीं पता कि ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं और एक दुनिया है जो कि खुश है ये सारे काम करने से। तो आप किन किन को बताएंगी? उनको मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो जिस लेवल का काम कर रहे हैं, मासेस के लिए कर रहे हैं, वो भी खुश हैं, क्लाइंट भी खुश हैं। इट्स नॉट माय टेस्ट बट दैट्स ओके, यू नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू। लेकिन दिस इज, यू नो, a fine face, a gorgeous model, beautiful concept done at a level which is beautiful. So I think it was not meant as criticism, it was meant as pointing out something that needed finishing. Of course, I don't know how to sugarcoat things. I have learned that maybe that's something that I need to change. Will I stop voicing my opinion? No. No, you shouldn't. No. You shouldn't. No. Of course. This is something that I bring to the table. And अगर वो critics जो criticism आ रही है कि जी मैं jealous हूँ, जी मैं insecure हूँ, जी मैं classist हूँ, none of that is true. You know, ये आप कैसे कह सकते हैं? मैंने तो हज़ारों लोगों को ट्रेन किया है, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसने चर्न आउट किए हों। Anybody who's anybody in this industry in Pakistan has worked with me, for me, through me at some point. You know, so I don't need to remind this, but people who are there in this industry know my contribution. So you know, it's very crass that I need to remind the young people that that's not what I need. I'm not suffering. Mashallah, we are doing really well. We are growing. I'm getting international recognition. I don't need to compete with you. In fact, if you remember कि मैंने Lux Awards लेने से मना कर दिया, क्योंकि मैंने कहा नहीं, मुझे 11 अवार्ड मिल गए हैं, मैं जब आती हूँ मैं जीतती हूँ, तो मैं नहीं आऊँगी ताकि और लोग जीते, नए लोग आएँ। और उस दिन मैंने स्टेज पे जाके कहा था कि आई एम गोइंग टू डिस्कवर एंड मेंटोर न्यू टैलेंट. And I mean it. You know, I work very closely with Hunar Foundation, where we are providing vocational training to, underprivileged people who don't have the access to salons and education, etc. in this field. So that's my contribution. आप उसको देखें ना. बिल्कुल, बिल्कुल. Look at the intention here. So I think we've given them too much coverage. Air time बहुत हो गया उनके लिए. अच्छा, okay. So I'll move on to the next. So Nabila, what it takes to impress you? Have you ever gone to somebody in their DM or probably in their faces, have you said, yeah, I love your work? Somebody from Pakistan for that matter? Or a lot. In fact, you know, I'm new to social media. I've discovered social media and Instagram during COVID. So I'm like a few months old to it, less than a year. And I actually DM people very directly and very bravely. So, you know, there's a new model that I found. He had beautiful 2 chotis and, you know, doodh ki theli on a cycle, and I messaged him and I said, you're gorgeous, I want to work with you, here is my Instagram, here is my work, this is what I run, would you do a shoot with me? And then he traveled 16 hours, came in a bus to meet me, and we shot together. You know, there is some girl who's making eclairs in Gulshan Iqbal, and I messaged her and I said, well done, I'm so proud to see, you know, we ordered from you. There's someone who's making dumplings. There's a friend of mine who's running this Aur Chawal. So, you know, she comes up with a menu every week. And there are some, young designers, etc., jewelry designers. So, some ceramists, artists, you know, so I'm very new to it, and I just go and DM them, and I introduce myself, and I give them my handles, and I say that this is who I am, and I would love to work with you, collaborate with you. So I do that without feeling that, bhai, I'm on my high horses. Unfortunately, I didn't know who these people were. I just commented on something that I couldn't stomach. Okay, Nabila, a pressing question. मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है जानना, और I think you've dealt with both male models, female models, और बहुत हद तक नज़र आता है कि female models, they know how to take care of themselves, but
male struggle, because कभी कभार ये hesitation भी होती है कि the line is not very clear कि यार फाउंडेशन कितना लगाना चाहिए, मर्दों को मेकअप करना भी चाहिए कि नहीं चाहिए आपके नज़र में। और बल्कि इनफैक्ट बड़ी फ़नी सी चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले एक ड्रामा ख़त्म हुआ घिसी पिटी मोहब्बत, उसके लास्ट एपिसोड में रमशा खान ने बड़ी ज़बरदस्त लाइन बोली कि इकबाल के शाहीन मुसर्रत शाहीन होते जा रहे हैं। So and sort of it was a very, very funny line, but I understand where she was coming from. Of course उसका ताल्लुक डायरेक्टली वो मेकअप वगैरह से नहीं था, but I just want to understand what do you see in a man and say कि wow, okay, he looks good or he's taking care of himself. So what it takes to get a praise from you एक आदमी के लिए? I think a man who's aware of himself, his physique, well groomed, hands, feet, facial hair, haircut, eyebrows, your wardrobe, the effortlessness that comes, the feminine side of the guy who's aware of emotions, cooking, being kind to people. I think these are the things that for me is masculine, as opposed to someone who's like a hunk and strong. So for me, a man in touch with his emotions and in touch with his inside outside is the right person. That's a very good point. Thank you, Nabila, for that. Nabila, is there any product that you are working on specifically for men? Because I had heard, or I think आपने मुझे खुद बताया था last year that you're working on some click pen. I have to agree that all of Nabila's products are extremely intelligent products. Intelligent why? Easy to carry, portable. कोई भी किसी भी वक्त हर रोज़ कहीं भी यूज़ कर सकता है और फ़ौरन से प्रेजेंटेबल हो सकता है। एंड आई थिंक क्लिक पेन इज़ अ ब्यूटीफुल आइडिया। आई डोंट नो कहाँ वो पहुँचा है, एंड इफ यू कैन जस्ट गिव अस लाइक सम बैकग्राउंड, और कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप कितना इन्वेस्ट करती हैं उसमें? So I would say at least 60% of my time is now going towards the brand extension of Zero, which we are going to do very aggressively this year onwards. कि उसकी already palette के बाद में we came up with a blending brush and the kajal liner and the click pen, which is now going to be called the blurring pen, is going to be launched this year. And then उसके बाद भी पूरी lineup है. So you're always looking at the packaging, the communication, the concept, and then the formula, the compatibility. So that's a lot of back and forth, wherever you're manufacturing. उसके साथ में correspondence वगैरह, samples, and the eye, which has up to the minute knowledge of what's happening abroad. And this makeup business is like changing every minute. Like 1 year in the makeup, 1 year in the makeup is almost like 10 years for anything else. I don't know if any other industry. I get it. Yeah, the level of the it. other way around. No, it's right. टाइम वाइज जो जितना जल्दी इसकी एडवांसमेंट हो रही है बहुत इन द ब्यूटी इंडस्ट्री, एक महीने के अंदर 1 साल का काम हो जाता है मेकअप में. सो मेनी फॉर्मूलाज कमिंग आउट एटसेट्रा. सो टू हैव योर पल्स, फिंगर ऑन द पल्स ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इंटरनेशनली, एंड देन hands-on experience of your subject, of how the skin will act with what, the color, the pigment, the light, the unique geography, the unique chemistry. So इसके पीछे बड़ी science है, it's not a तुक्का. So just give me एक मुझे analogy दें कि for example Naomi Campbell, right? We know her, everyone knows her. I think the biggest supermodel ever. उनका shade भी आपके palette में है, और so if you could just give me or draw some name. Okay, so I started from number 2, 3, 4, 5. Yeah. And then I realized that's just brown skin ranging from, let's say, Afghanistan to Sindh, And then when we started, meeting the Americans and the Europeans, and they all asked for lighter color. So I needed to make porcelain, which is for European skin tone or Nordic fair, And funny enough, we realized that up north, जो हमारे कश्मीरी हैं, हुंजा है, उधर भी वही कलर है. And then न्यूयॉर्क वगैरह में they said, what about African skin tone? And I was like, yeah, I did not think about it. So then we made our 7th color, which is mocha, which is for the African market.
So these colors are very forgiving. I personally don't believe कि वो 40 फाउंडेशन है 50 हैं आप क्यों इतना कंफ्यूज कर रहे हैं. We say we've got the world cover in 7 shades, so 7 continents, 7 shades. The lightest one is porcelain, and then there is pearl, which would be like Rima level. Then there is ivory, which is me. Then there is creme, which is your level. Honey would be a little darker than you. Caramel would be Naomi Campbell. Honey would be actually J-Lo. Caramel would be Naomi Campbell, and then mocha is African skin. So nice. you know you can go one up or down, but now we have the complete range, and we can call ourselves inclusive. Lovely. Okay, so Nabila, again, I mean, it's going so well, but चूंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, कुछ ज़रूरी सवाल जो मुझे नबीला से पूछने थे और मैंने बचा के रखे हुए थे. कुछ दिन पहले ज़बरदस्ती वर्चुअल जो लक्स स्टाइल अवार्ड्स जो हुए पाकिस्तान में टेलीविज़न पे भी दिखाए गए, यूट्यूब पे भी हैं, उससे 1-2 दिन पहले मैंने कुछ स्टोरीज शेयर की थी अपने इंस्टा पे कि मैंने पिछले 12-14 साल में 15 साल में जितने भी मैं लक्स के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो मैंने क्या क्या ऐसी बिहाइंड द सीन्स या स्टोरीज़ देखी जो कि बहुत कम लोगों को पता थी. तो और आई थिंक नबीला उसमें से मैंने एक बड़ी मज़ेदार चीज़ शेयर की थी, वो ये कि इरज के बालों में नबीला ने नेस्ले की वाटर बॉटल जो है वो लगाई थी, सो दैट शी कुड एक्चुअली गेट अ लेंथ. गर्दन में बड़ा दर्द हुआ. आई नो, और उसको टिल्ट करना था, उसमें से पानी निकलना था. मैं कहा यार ये कैसे कोई सोच सकता है. देन देयर वर स्टोरीज, मैंने एक शायद ये भी स्टोरी की थी जिस पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए कि एक ज्वेलरी सेट जो है वो एक एक्ट्रेस लेके फ़रार हो गई थी. वो ज्वेलरी सेट जो था वो नबीला का अपना पर्सनल था, वो रिकवर भी हो गया. सो मेनी स्टोरीज नबीला. आप यहाँ तो आप एक किताब लिखें, यहाँ तो आप रोज़ की एक वीडियो बनाएं, क्योंकि आई मीन एक भंडार पड़ा हुआ है अंदर आपके विच शुड कम आउट. Anything that comes on top of your mind, like a crazy event or anecdote. It's very funny, but वो हर चीज़ इस तरह की कुछ मीरा से लिंक होती है. अरे बेचारी. एक दफ़ा उन्होंने उमर सईद का गरारा काट दिया कि वो लंबा था. Can you imagine? लाखों का गरारा. So 2 लाख काट दिए उन्होंने. तो उन्होंने नीचे से काट दिया. ओह यू नो, एंड देन एक दफ़ा जो मैं जिसमें पर्सनली फंस गई थी वो ये है कि निर्मा और इट्स एट दैट टाइम जो सेकंड लक्स था जिसमें इमेज कंसल्टेंसी, आई यूज्ड टू गो एंड बोरो क्लोथ्स एंड यू नो टेल द डिज़ाइनर्स व्हाट टू मेक, व्हाट कलर्स, शेप्स एक्सेट्रा. अब तो खैर हर कोई खुद सेल्फ सफिशिएंट हो गया. तो निर्मा के लिए बहुत खूबसूरत एक ब्लाउज़ बना था, एंड सुना कि निर्मा की अम्मी जो हैं वो ICU चली गई हैं, तो शी वोंट बी कमिंग. तो मैंने मीरा के लिए कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी. वो ब्लाउज़ मैंने मीरा को दे दिया. अब वो बड़ी खुश हैं कि कितना अच्छी मैं लग रही हूँ. और पता चला कि निर्मा आ गई. तो जब वो रूम में वॉक हो रही थी ना, मुझे ऐसे लगा कोई भूत आ गया कि अब मैं इसको क्या पहनाऊँगी. एंड आई हैड टू टेल हर. और फिर जो उन दोनों की लड़ाई शुरू हुई, एंड हाउ आई हैड टू मैनेज यू नो वर्किंग विद आसिम रज़ा. ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम एंड दिस दैट. और वो बड़े मुश्किल से मैंने कुछ हरकतें करके मैंने फिर वो चीज़ मैनेज. तो जो उमर शरीफ का जो नीचे से उन्होंने गरारा काटा था वही ऊपर पहना दिया. उतना तो काटा ही होगा ना. तो काटा ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल. Anyway, इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज. आई थिंक नबीला और मैं, आई थिंक वी गो बैक मेनी इयर्स नाउ. वी वर्क टुगेदर मसाला अवार्ड्स में. यहाँ पे शी वाज हायर्ड, हर टीम वाज हायर्ड, एंड इट्स जस्ट टू शेयर कि आप काम अच्छा करें, दुनिया भर में आपकी पहचान होती है. एंड इट वाजंट ओनली लिमिटेड टू मसाला अवार्ड्स. शी वाज स्पॉटेड पूरी दुनिया में व्हेन आइफा वाज एसोसिएटेड विद अ प्रीमियम मेकअप ब्रांड एंड द टीम ऑफ मैक. They shifted to Nabila engines or Nabila का मेकअप, जीरो मेकअप. वहाँ पे बड़े से बड़ा स्टार. I actually Karan Johar. We were together in Thailand. Karan Johar, I was there when he actually came to you and he said, "Who are you? You look interesting, right?" So can you miss me? नमूना इतना बड़ा. So Nabila, taking a lead from that comment, how do you define your style? I mean, you look in the mirror. Of course, not everybody will be able to digest the way you carry yourself, style. And I'm not even suggesting, because exactly. You know, it's my personal style. I think first and foremost for me is comfort. You know, so at different ages, different stages, different priorities होती हैं. अभी जो मेरी priority है वो comfort है. I don't want to be cold, I don't want to be hot, I want knitwear so then I can stretch, I can take a nap in it. You know, my shoes should be comfortable. I need to be very, very comfortable. So that's the first thing. What I don't want to be anymore is sexy or glamorous.
I don't want that. I think No. it's very out of fashion. What's for wrong me. in being glamorous? No. I think been there, done that, got the Okay. T-shirt. I don't want to be personally. You're talking about my taste. अब पता चले वो मेरे पीछे सारे glamorous लग जाएं. So I don't want to be that. So I want to be unique. I want to be comfortable. I want to be maybe bordering on androgynous. Like I don't want anything very male, very female, just blurring the identity. Colors are mostly neutral for me. It's effortless. Everything is effortless. This has become my signature because मुझे मेरी करीब की भी नज़र ख़राब है, दूर की भी ख़राब है, और वो बाइफोकल होते हैं ना जो प्रोग्रेसिव. सो दीज आर प्रोग्रेसिव लेंसेज, और इसमें करीब दूर डार्क लाइट दोनों. सो दिस इज क्लियर. सो आई कैन वर्क इन इट. आई कैन गो इंडोर, आउटडोर, वॉच अ मूवी एंड रीड. सो इतना प्रैक्टिकल है कि दिन में एक चश्मा मैं पहन लेती हूँ तो वो रात तक जाता है. अब लोग समझते हैं कि आई एम ट्राइंग टू बी कूल और आई एम ट्राइंग नॉट टू रॉक स्टार. कुछ लोग तो कहते हैं कोई इसकी सर्जरी खराब हो गई है इसलिए इसने पहने हुए. So, मैंने ये भी सुना है कि नबीला की एक आंख पत्थर की. नबीला देखा, दिल तो आपका पत्थर का मशहूर था, अब आंख भी लोग कह रहे हैं. आंख माशाल्लाह से ठीक है, क्योंकि साउथ एशिया में 2 लोग हैं जिनकी आंखें अब तक नहीं देखी गई हैं. एक नबीला, दूसरा सुखबीर. और सुखबीर से भी मैं मिलने वाला हूँ बहुत जल्द. बट उससे भी पूछना क्यों पहनता है. बस एक्चुअली वो तो रॉक स्टार है. खैर वो उनका अपना एक स्टाइल है, एंड देन ही इज वो चिपके हैं उस स्टाइल के साथ. बट आपकी आंखें मैंने देखी हैं 10-12 साल पहले. मैंने काफी टाइम से कभी मैं लेंसेज पहनती हूँ ना, हेट लेंसेज. तो एक तो तकलीफ होती है, खुजलियाँ होती हैं, और फिर दिखाई नहीं सही देता. टू मच वर्क. Just okay to wear this. Okay नबीला. So नबीला, talking about आइफा और थाईलैंड की बातें, मैंने आपको थाईलैंड में वहाँ की जो जैसे वहाँ का लाइट हाउस होता है, मैंने नबीला को पकड़ाया हुआ था क्योंकि मैं भी वहाँ पे कुछ चुन रहा था. मैंने आपको एक और जगह पे भी इसी तरह की लो एंड मार्केट पे मैंने देखा है. So there's no harm according to you कि अगर इचरा से कोई चीज़ आई हुई है. इचरा मुझे आप नहीं बताया था, by the way लाहौर में कोई मार्केट है which is like a low end market. So there's no, again, I am completely misunderstood. I love Ichra. I go to Jodia Bazaar. I go to Khajur Market. I go to Bandar Road. I used to love going to the Landa Bazaar of Itwar Bazaar. बचपन से मुझे मेरे अम्मी कहती थी तो लंडे की क्वीन है, क्योंकि I used to go. I love rummaging and finding, amazing things, pieces. And even to this day I go to flea markets all over the world, and I pick up something. जितना मुझे कोई महंगी चीज़ खरीद के खुशी नहीं होती, इतनी मुझे कोई पुरानी कोई चीज़, मैंने कोई स्कर्ट निकाल लिया पिंक कलर का, लेदर का, इतना खूबसूरत, कोई 5 पाउंड का, उसकी मुझे जितनी खुशी होती है ना. तो आई रमेज, आई लव बाज़ार. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो इतवार बाज़ार भी बंद हो गया. लेकिन मैं जहाँ भी जा सकती हूँ, हाजी कैंप, पुरानी लकड़ी ख़रीदना, आई मेड अ गेट पुरानी लकड़ी और कारपेंटर के साथ बैठ के. सो आई लव ओल्ड डोर्स एंड ओल्ड वुड, सम ओल्ड पीस ऑफ फर्नीचर. सो आई लव ऑल ऑफ दैट. एंड वो बैंकॉक में तो ज़बरदस्त मुझे रोड की जो चीज़ें होती हैं, छोटी सी चप्पलें, कोई कीचेन, इस तरह की, तो बहुत मज़ा आता है. जी वहाँ खैर बहुत लोग उसमें ढक के आते हैं, बट आप घूम रही थी. इनफैक्ट यू वर देयर विद जाकिर एज़ वेल. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि BBC एक दफ़ा आया और उन्होंने मुझे वो डे इन द लाइफ ऑफ फॉलो किया. सो I took them to Itwar Bazaar and I said this is where I can get Topshop के चप्पल और Marks and Spencer की shirt etc. for 100 rupees, 200 rupees. This was like a few years ago. So it was very interesting. They followed me around and I think that was cool. It was. It is. It still is. Okay. So Nabila, Zakir का चूँकि जिक्र हुआ, I know him. I've actually interacted with him. What a cool guy. But I'm not really sure because it hasn't really come across out on media. He doesn't live with you, or he lives in Spain. He lives in Barcelona. He lives in Barcelona, but he takes care of your business as well, right? Yeah, he runs the international growth of Zero Makeup. Okay, so how do you divide your time between your family, because you've just become a grandmother. ये देखिए दादी, आजकल दादियाँ इस पैकेजिंग में आ रही हैं. तो आप दादी भी बन चुकी है. How do you divide your time, because you are jetting in and out. अभी आप कल शायद लाहौर में उतरेंगी, फिर कराची जाएंगी, फिर स्पेन, लंदन जाने का प्लान है. So how do you divide your time between your family? So you have to be well organized to pack so much in your life. हमको जो टाइम है हर एक को बराबर मिला. 24 घंटे आपके पास भी होते हैं, मेरे पास भी होते हैं. I think you need to prioritize, and I prioritize
myself, family, work, and then the cycle goes on and on and on. So मेरा अगर आप शेड्यूल देखोगे, एंड आई एम अगेन नॉट वेरी गुड विद डिजिटल, तो मैं उसको पेपर पे बना के फिर टेप लगाती हूँ, अगला महीना, वो 12 महीने बन जाते हैं, क्योंकि सितंबर में कोई चीज़ डालनी है वो भी एक ही पे, और पीछे थिंग्स टू डू लिखती हूँ, और फिर मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ये पाकिस्तान ग्रीन से हुआ हुआ है, अगर कोई हॉलीडे जा रही हो तो एक्वा से हुआ हुआ है, जिधर बहुत ज़रूरी मीटिंग है तो पिंक से हुआ हुआ है, जिधर कोई लड़ाई वाली बात है तो रेड से हुआ हुआ है. सो लाइक आई हैव लाइक I'm very good at time management. I sleep very little, so my days are long. और उसके अंदर work life balance. I'm also learning from Zakir, because he says कि you are living. No, you're not living. You are alive, but you are not living. So मैंने कहा इसका क्या मतलब होता है? तो उसने कहा you are not enjoying the little things and ये वो. आप जिंदा हैं पर जी नहीं रही. हाँ, something like that. तो मैंने कहा okay. तो मैंने उसको ब्लॉक नहीं किया, मैंने कहा tell me more. I will now start living. So then I'm doing little things which I'm really enjoying. सुबह को मैं योगा करती हूँ, जल्दी उठती हूँ, उसके बाद में मैं जब चाय पीती हूँ तो Eva is up at that time. Also another thing I've done is I moved in with my son. So I'm spending a lot of time with them, because I've been so independent, and one room locked type, apartment, suitcase, travel. Yes. And now all of a sudden I'm a dadi, I'm cooking, I'm spending time with Eva. तो वो मेरे कमरे में आती है, फिर हम वो birds की videos देखते हैं together, and like I take her for a walk and things like that. So I'm enjoying those little things. I'm very, very close to my children. We fight a lot also, because I was a teenage mom, so we grew up together. True. So we fight all the time, like that is like. He calls you by name, does it? Or is it my professionally when we are working, Yeah. So he refers does, to right? me at Nabila, Yeah. But on the side they'll call me Of mother. course. So- No judging, but I really found No, it no, cool. I mean- of course, and you both got the same tattoo, right? Like you never Yeah, wanted so to get there is a a tattoo. family tattoo that he said on my 55th birthday, he said that we'll all get a tattoo, the same tattoo. So and It's a you line did- and 2 dots. So I designed that, because do you want to know the philosophy behind it? Of course. So he said you decide and we'll all get it. So मैंने कहा मैं बुरी सी चीज़ बना लेती हूँ, ये फंस जाएंगे. No, but I said कि okay, I'm a very clean, simple minimalist, So I was listening to Sadhguru, and he said कि देखें, जो आपकी beginning and end of your life is fixed. You don't decide when you're born. You don't decide when you die. तो जब वो दोनों सिरे फिक्स्ड हैं, तो हाउ कैन यू टाई योर लाइफ इन अ नॉट. किसी ने पूछा होगा ना कि आई टाइड माई लाइफ इन अ नॉट, हाउ डू आई. सो ही सेज आपने बड़ी मेहनत करके कोई नॉट बनाया होगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता नॉट, बिकॉज बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड. सो दैट टाइम आई वाज लुकिंग फॉर अ टैटू, एंड इन माई माइंड आई सॉ दैट dot and a straight line, so that if your beginning and end is fixed, then life needs to be as clean and clear as a simple straight line. Of course, this is simplified, oversimplified. That's not how life is, but at least your intention can be to keep things simple. Simple. Yeah, so that's the tattoo we all have. तालियां इसी बात में. जबरदस्त. That's Nabila. नबीला, मुझे आपके वन लाइनर्स बहुत पसंद है. कुछ तो मैंने छापे भी हैं. एक मरतबा आपने कोई 15 साल पहले मुझे ही ऐसी बात की थी. आई डोंट रिमेंबर बिकॉज आई डिलीट एवरी नाइट. Hey, ये क्या बोल गई है? But it makes so much sense, because you don't carry forward things, you don't keep them in the heart. I delete every night. I delete. And गलती में कोई अच्छी चीज़ें भी हो जाती हैं delete, लेकिन I'd rather err on the side of deleting more than less. And these one-liners, there's nothing. I don't plan them. Yeah. अभी इसी बात पर जो आजकल चल रही है, किसी ने कहा कि जी आप जब बाल बना रही होती हैं आपने ये क्या हुआ, ये सीख कबाब क्यों बना दिया, बन कबाब क्यों बना दिया, ये नहारी का कुछ, इसका कुछ. मैंने कहा देखो, मैं जिस लोगों के साथ काम कर रही हूँ, ये कोई ग्रेजुएट ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट नहीं है ये, और आई एम अ विजुअल पर्सन. ठीक है, नथिंग अगेंस्ट सीख कबाब और बन कबाब, बट नॉट ऑन द हेड. अगर वो रोल उन्होंने टोंग किया बिल्कुल सीधा है, उसको खोला नहीं है, तो मैं कहती हूँ क्या सीख कबाब बनाया, ब्रश इट आउट. ये क्या बन कबाब बनाया है, उसको टेक्सचर लाओ उसके अंदर. सो एक दफ़ा किसी मॉडल ने इतना ज़्यादा शिमर लगा दिया था, आई थिंक ये क्या सालन की तरह इसका पेट हो गया.
सो यू नो सो दे वर क्विक टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये शाइन है जल्दी पहुँच दो. अब मैं उसमें पॉलिटिकली करेक्ट कोई वर्ड ढूंढती रहूँ कि आजकल के ज़माने में क्या बोलना चाहिए, देन आई कांट डू माई जॉब एफिशिएंटली. मुझे लगता है ये नाउ काइंड ऑफ टेकिंग द लीड फ्रॉम दिस, एक और बड़ी मशहूर नबीला की कहावत है कि भाई मैं इन लोगों को ऑयस्टर खिलाना चाह रही हूँ और ये चिकन कढ़ाई में पड़े हुए हैं. अच्छा, उसमें भी हो गया कि कढ़ाई क्या में क्या बुराई है भाई, कोई बुराई नहीं है, इट्स जस्ट अ डिफरेंट फ्लेवर, यू नो. सो आई विल गिव यू व्हाट यू लाइक, आई विल नॉट गिव यू व्हाट आई लाइक. मैं इस तरह की हुलिया मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि आपको कोई और चीज़ पसंद है, नथिंग रॉन्ग विद दैट. सो बट जस्ट यू नो यू कैन अग्री टू डिसअग्री. एब्सोल्युटली. ऑन दैट नोट नबीला थोड़ा सा बाहर चलते हैं, ताज़ी हवा में प्लाजो वर्साची में ज़रा सांस लेते हैं. Few more questions and then we'll close it there. So okay, Nabila, chai over a cup of tea. How about discussing or how about gossiping? नहीं, there's not going to be any gossip. मैं नबीला को कुछ स्टार्स हमारे पाकिस्तान के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं जो अब मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा जिन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया अपने लुक के साथ, एंड देन जब भी हम उन्हें सोचते हैं तो हमें एक लुक या एक सिग्नेचर स्टाइल जो है उनका ध्यान में आता है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू थ्रो सम नेम्स एंड आई विल जस्ट आस्क नबीला कि क्या वो स्टाइल एडवाइस या क्या मेकओवर एडवाइस या वो उनको किस तरह देखना चाहिए. सिंपल सी बात. सो नबीला, फहद मुस्तफ़ा, he's quite stylish वैसे. He's very stylish. He's got lovely thick hair. I would do something more interesting with his hair. With his hair, okay. Mahira Khan. I think I'd go grungy with her. She's very stylized and beautiful and romantic, and you know. Raw, you wanna. I would go a little grungy with her. Okay. These two sisters, Emil Minal, do you know them? I do. I'd probably not do anything to them. उनके हाल पे छोड़ दिया. नहीं, because they are so pretty and you know they fit perfectly in that personality, so they're doing a good job. चलो जी, एमन बिनाल, मुबारक हो, नबीला का अप्रूवल है. सजिल अली. More dramatic. I would go more dramatic. हुमायूं सईद. अच्छा, I work with Humayun Saeed a lot with all his movies etc. वो लेंस वो नहीं पहन सकते, बाल वो हर कटा के आ जाते हैं कि अभी कुछ चेंज कर दो, एंड वी ट्राई टू डू एक्सटेंशंस एक्सेट्रा, बट ही हैज़ ब्यूटीफुल हेयर, बट ही लुक्स लाइक हुमायूं सईद, यू नो, विद इन he's got very strong features, so he looks like Humayun Saeed. I would wait till he grows his hair. I would love to see him in longer hair. Okay. Atif Aslam. He's pretty cool. He experiments quite a bit. Okay. Ali Zafar. Again, I work very closely with Ali Zafar. We do like long hair work, extensions. Yeah. Sabah Kamar. Sabah Kamar is also very experimental. And now she's working very closely with us. मेरे हाथ नहीं चढ़ी हैं personally. No, actually we did her haircut behind some award show. लोकेशन के ऊपर मैंने उनके बाल काटे थे इतने छोटे और वो कर्ली करके, and she made a really nice video. But she's very experimental. Yeah. With the rose as well, I think you're really. Yeah, I would go crazy with her. Yeah. Aiza Khan. मेरे पास तुम हो. आयज़ा खान का भी हमने मेकओवर किया था, आई थिंक किसी लॉन के लिए, वेयर वी वेंट रियली लाइट ऑन हर हेयर एंड देन वी टैंड हर स्किन, सो शी लुक्ड रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि वो गोरी सी और बहुत प्यारी सी हैं, सो वी जस्ट ट्राई टू मेक हर मोर sexy and more like tan. Okay, last one. Ehsan Khan. Ehsan Khan के साथ भी हम बहुत काम करते हैं. He's a great dancer. He experiments with his hair. कलर शलर बड़े शौक से करते हैं. लेकिन अक्सर लोगों को ना इनको कंटिन्यूटी का मसला होता है जो टीवी प्लेस के लिए, so they can't go beyond too much. बहुत ज़्यादा चेंज. अच्छा, लास्ट वो मैंने अभी भी ऐड किया है, मीरा के साथ आपने बहुत ज़्यादा काम किया. आई रिमेंबर. उनको मास्क पहनना चाहिए. Don't take your mask off. Just kidding. नहीं, Meera is beautiful. We worked with Meera. सालों से लक्स किया है. Don't, but then I remember no, she went discovered completely Meera. उसने those were all wigs. She never went short. Like इससे छोटी तो नहीं गई. Her hair is very curly and frizzy, dark hair. खबर रियाज के साथ हमने उनका फर्स्ट शूट किया था, जो विजाज के कवर पे था या जो फैशन कलेक्शन के कवर पे था. Well, thank you, Nabila. I think that's जितने भी सुपरस्टार जिनकी हमने बात की हैं, I'm sure they must have taken note. और जिन्होंने सुनी ये एडवाइसेस आपसे, I think it's just
coming right directly from the horse's mouth, from a wild horse पता mouth. चले सारे सोशल मीडिया पे मेरे पीछे पड़ जाए। नहीं नहीं खैर, अब और आप वो पीछे पड़ गई तो आप कौन सा कोई चुप उससे करके सीख बैठ लेंगे लूंगी। आप उसे। Anyway, so thank you Nabila for being with us. Thank you for being you. I mean, there's nobody like you. You're absolutely unique, and you know how much I love you. Thank you. So yeah, so thank you. Thanks for your time and thanks for hosting us. Okay, तो हर बार की वीडियो की तरह हम आपको याद होगा कि हमने सज्जद अली के टाइम पे एक स्केच जो है वो आपको गिफ्ट दिया था, वो हम बहुत जल्द पहुंचा भी देंगे। उसके बाद सानिया मिर्ज़ा ने एक बॉल साइन की थी, वो भी हम पहुंचा देंगे। Now that we have Nabila and she has been kind enough to give 2 of her palettes, actually we have more जो कि हम आगे आपको देते रहेंगे, so we'll get these 2 specially signed by her. आपको सिर्फ ये बताना है समथिंग हॉट के जब ये वीडियो जाएगी उसमें कमेंट सेक्शन में कि ज़ीरो मेकअप के कुल मिलाकर कितने शेड्स अवेलेबल हैं। अगर आप नाम बता देंगे तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आप सिर्फ शेड बता दें और बस ये आपका साइन पैलेट जो है वो आपका हो जाएगा। नबीला, कैन यू प्लीज साइन दिस फॉर द व्यूअर्स? थैंक यू नबीला एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। और ये बस आप लोगों के लिए जाने के लिए तैयार है, पार्सल का ख़ास इंतज़ाम है। सो प्लीज़ गिव अस योर आंसर्स। समथिंग हॉट पे मेरा इंस्टा टैग भी आ जाएगा, तो आप लोग फॉलो करें। कौन सा नया सेलिब्रिटी को हम दुबई में मिलने वाले हैं वो आपको वहाँ से पता लग जाएगा। कीप वॉचिंग समथिंग हॉट, डू सब्सक्राइब टू द वीडियो, डू लाइक इट एंड डू शेयर इट। थैंक यू।